हाँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं बार बार इसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं एक बैकअप की तरह इसको ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसका कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लीजिए, एक नोटपैड ले लीजिए। नोटपैड को आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को। ये सारा सब कुछ आपने जो है कॉपी किया हुआ है तो पेस्ट कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, चाहे तो ये जो टोपोलॉजी है आप इसको सेव करके बंद कर दीजिए। सेव कर देते हैं हम इसको। फाइल सेव क्लोज। एक और सेव कर लेगा, उसको दोबारा सेव कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं। और इसको ले लेते हैं टू। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब केवल मुझे क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ठीक है। अब कंप्यूटर के बाद में अब मुझे चाहिए यहाँ पे एक लेयर फ्री स्विच। इसका लेयर फ्री स्विच कौन सा होगा, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, 3536 सीरीज का, 3650 सीरीज का, ये लेयर फ्री स्विच है आपके। गजब की डिजाइन है। एक मल्टी लेयर स्विच चाहिए आपको। ये राउटर की तरह इसको आपको ओपन करना है, CLI पे जाना है, कंट्रोल C करना है, इनेबल करना है, तो VLAN करेंगे तो आपको दिखेंगे, आपको जैसे आपको VLAN दिखती है वैसी VLAN यहाँ पे भी दिखेंगी आपको। ठीक है, VLAN 1 है, ये सारा सब कुछ है। चलिए, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करिए पूरा, कंट्रोल A। और ऐसा नहीं करना चाहते तो आप मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैनुअल कॉन्फ़िगर करके बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 6, 7 और 8 VLAN 30 पर रखना है। पोर्ट नंबर 11, 12, 13 VLAN 10 पे रखना है। 18, 19, 20 VLAN 20 पे रखना है। ठीक है, तो आपके पास दिया भी लिखा है। अब हमको करेक्ट कर ले पहले, जैसे हमारे पास में है ये सिस्टम, तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। स्टेट केबल ले लेते हैं यहाँ से। पोर्ट नंबर 11, पोर्ट नंबर 12, ठीक है, पोर्ट नंबर 18, पोर्ट नंबर 19, पोर्ट नंबर 6, पोर्ट नंबर 7। ठीक है, अब चलते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इनेबल कॉन्फ़िगर टी VLAN 10। मैं केवल VLANs बनाते जा रहा हूँ, नाम आप अपने हिसाब से दे देना। 30 और VLAN 30, ये हमने VLAN 10, 20, 30 बना दिया। अब मेंबर्स बनाने हैं हमको, तो कैसे करेंगे, इंटरफेस रेंज, इंटरफेस रेंज F0 by 11 से 13 तक ले लेते हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, उसके बाद में पोर्ट नंबर कहाँ तक है, 18 से 19, 18 से 20 ले लेते हैं। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 20। उसके बाद में 6 से लेके 8 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 30। एक बार चेक कर लें, शो VLAN, आपको सारे पोर्ट उसके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, सारे पोर्ट उसके अंदर आ गए।
ठीक है। अब ये जो पोर्ट अगर आपने यहाँ देख लिए हैं पोर्ट ट्रांसफर हो गए हैं पर अभी कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि मुझे इस पे गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो गेटवे होना चाहिए। तो गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो गेटवे कॉन्फ़िगर करने के लिए आप VLAN इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। VLAN TAN, VLAN TOTI, VLAN 30 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल इंटरफेस जैसे VLAN नंबर बनाते ना, इंटरफेस VLAN TAN, इंटरफेस VLAN 40, इंटरफेस VLAN 30, ऐसे 3 इंटरफेसेस पर आपको आईपी डालना है। ठीक है, तो चलते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN TAN आईपी एड्रेस देता हूं 172.70.10.1 255.255.255.0 and no लिखा है। ठीक है, ऐसे VLAN 20, ठीक है, VLAN 20 पर आईपी एड्रेस दीजिए 20.0 और नो चैनल। इसके बाद में VLAN 30 30.1 आईपी डाल दीजिए और नो सेट कर दो। अब हम देखते हैं एक कमांड शो आईपी रूट। इसमें कोई भी रूटिंग एक्टिविटी नहीं होगी, आपको दिखाई देगी। अगर आप पिंग भी कराओगे तो पिंग नहीं होगा एक VLAN से दूसरे VLAN। बाय डिफॉल्ट लेयर 3 स्विच जो है वो लेयर 2 की तरह ही एक्ट करता है। वो लेयर 3 की तरह काम नहीं करता, वो रूटिंग परफॉर्म नहीं करता। उसके लिए उस लेयर 3 को लेयर 3 बनाने के लिए एक कमांड एग्जीक्यूट करने पड़ेगी, तब जाके वो लेयर 3 का काम करेगा। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन कराने का काम करेगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई रूटिंग शो नहीं हो रही। ये इसका क्या है, एक सर्टिफिकेशन है कि वो काम नहीं कर रहा, रूटिंग कर ही नहीं रहा है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कम्युनिकेट नहीं करा रहा है। इसको एक कमांड देनी पड़ेगी आईपी रूटिंग। ठीक है, इस पे आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी रूटिंग। ये कमांड जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब ये लेयर 3 बनेगा। ठीक है, अब आप चेक करो, आपको रूट्स दिखने लगे होंगे। पहले ये दिख रहे थे क्या? अब आप कम्युनिकेशन कराओगे तो हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा कमांड आपको याद रखनी है, आईपी रूटिंग। ठीक है, अब यहां से कम्युनिकेशन करा के देखते हैं। 30.1 पिंग हो रहा है, 40.1 पिंग हो रहा है और 10.1 पिंग हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10.20.10 को पिंग करते हैं। हो गया, तो दोनों चीजों का काम, दोनों रूटर और स्विच का काम एक डिवाइस कर रहा है। इस तरह से ये लेयर 3 डिवाइस कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है, अब मैं इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। स्विच का काम करना है और इंटरफेस बनाना है, आईपी डालना है और आईपी रूटिंग कमांड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर आप देखें प्रेजेंटेशन की, अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन में बस इतना ही चीजें बताई गई। आप देखो यहाँ पर हमने यहाँ तक आ चुके थे, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके मैं ये क्लास से ही आपको केवल कॉन्फ़िगरेशन करके देखना है, वो आप देखते रहिए। ये तो हो गया हमारा सब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हो गया। पीसी पर आप पिंग करा लोगे तो पिंग कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी। उसके बाद में आपको लेयर 3 स्विच की बात हो रही है, तो लेयर 3 स्विच के अंदर इंटर लेयर रूटिंग यूजिंग द रूटर ऑन स्टिक, ये तो मेथड आपने यूज कर लिया है ना। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप रूटर ऑन स्टिक मेथड यूज करो। मीडियम साइज
स्मॉल साइज मीडियम साइज के नेटवर्क के लिए आप नेटवर्क ऑर्गेनाइजर के लिए रूटर वन स्टिक यूज करोगे। एंटरप्राइज मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्या यूज करोगे, लेयर 3 स्विच। ओके, लेयर 3 स्विच जो हार्डवेयर बेस्ड पे आपको क्या कराएगा, रूटिंग कराएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ लेयर 3 switch includes the ability of to the following: router from one VLAN to another, multiple switch virtual interfaces उसको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो आपने इंटरफेस VLAN टैन 20 30 ये जो बनाए हैं इनको क्या बोलते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ये जो आपने बनाया है ना इंटरफेस VLAN टैन 20 30 ये क्या कहलाएंगे, वर्चुअल इंटरफेस कहलाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट ए लेयर 3 पोर्ट, कन्वर्ट देखो लिखा क्या है, कन्वर्ट लेयर 3 स्विच पोर्ट टू लेयर 3 इंटरफेसेस, रूट पोर्ट ए रूटेड पोर्ट सिमिलर टू फिजिकल इंटरफेस ऑन द सिस्को आईओएस रूटर। ठीक है, तो उसके अंदर आप चाहो तो इंटरफेस पे भी आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसके स्विच के इंटरफेस पे भी आईपी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, पर आपको स्विच के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर नहीं करना है, लॉजिकल इंटरफेस पे ही आईपी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज है जैसे मल्टीपल लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन कराना है, तो इन फिगर द लेयर 3 स्विच D1 is connected to the two host different VLANs, ये VLAN 1 VLAN 10 और 20 से ये लिंक है। ठीक है, और लेयर 3 से प्रोवाइड द इंटर VLAN रूटिंग सर्विसेज, इन दो होस्टों को कम्युनिकेट कराने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेप 1 क्या करना है, क्रिएट द VLANs लाइक VLAN 10 20 आपको क्रिएट करना है, क्रिएट द सब स्विच वर्चुअल इंटरफेस। सेकंड स्टेप में क्या क्रिएट करना है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, लाइक VLAN 10 20 30 वो कॉन्फ़िगर करना है आपको। फिर कॉन्फ़िगर एक्सेस पोर्ट और फिर क्या करना है, इनेबल आईपी रूटिंग। देखो लिखा है स्टेप नंबर 4 आईपी रूटिंग लिखा है कमांड, VLAN 10 को 20 से कम्युनिकेशन कराने के लिए आईपी रूटिंग कमांड आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। VLAN बनाना है, SPI इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है और आईपी रूटिंग कमांड एग्जीक्यूट करना है। ये चार स्टेप में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करना है। इसके बाद में आपका ये आप चाहो तो आईपी कॉन्फिग पिंग कमांड से क्या कर सकते हो, उसको वेरिफिकेशन करा सकते हो कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। इसको मैं आगे बता दूंगा, ये पॉइंट तो रहेगा, दो स्लाइड रह गई है वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो इशू आप देख सकते हो उसको कैसे आपका मिसिंग VLANs है, अगर VLANs आपने नहीं बनाई है तो दिक्कत आएगी आपको। ट्रंक पोर्ट इशू हो सकता है, स्विच पोर्ट एक्सेस पोर्ट इशू हो सकता है, आपने रूटर पे कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं किया होगा वो इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। तो आप कमांड कैसे कैसे वेरीफाई करोगे, शो VLAN, शो इंटरफेस, स्विच पोर्ट आप पिंग कमांड से देख सकते हो, ट्रांस कमांड देख सकते हो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो, ये सारे कमांड्स आप चला के अपने कॉन्फ़िगरेशन को वेरिफिकेशन पे ला सकते हो आप। ठीक है, अब ये वो टर्मिनल कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको मैं बता चुका कैसे आप इसको यूज करोगे देखोगे। ठीक है, तो बस इतना ही आप इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए और कॉन्फ़िगर करने के बाद में वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, यहाँ पे इशू आए तो बताइएगा इसके। ठीक है, यस सर, चलिए।